अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मून के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज मर्सिडीज मून के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के अनहैप्पी होने को लेकर हार्डी ने एक और बड़ा पोस्ट कर दिया है। रिक फ्लेयर की पॉसिबल इन-रिंग रिटर्न को लेकर फ्लेयर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। टीएनए रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू के बाद ये पेपर व्यू टीएनए का सबसे बड़ा पेपर व्यू बन चुका है। मैट रिडल के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद रिडल के फ्यूचर प्लान रिवील हो चुके हैं। तो गाइस वहीं टीएनए रेसलिंग के आज पहले टीवी टैपिंग के ऊपर ओकाडा, ऑस्प्रे और डॉल्फ जिगलर के डेब्यू के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे टीएनए रेसलिंग की। गाइस बात करें यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कल यहाँ पर टीएनए रेसलिंग ने उनका पहला पेपर व्यू हार्ड टू किल पेपर व्यू किया, जहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर टीएनए के मल्टीपल टाइटल चेंज होते हुए दिखाई दिए। तो वही पेपर व्यू के ऊपर डॉल्फ जिगलर और डाना ब्रूक जैसे रेसलर्स ने डेब्यू किया और यही इस पेपर व्यू के ऊपर 1400 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब ये पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग के पिछले 8 साल के हिस्ट्री के अंदर टीएनए रेसलिंग का रेवेन्यू करने वाला सबसे बड़ा पेपर व्यू बन चुका है। और गाइस यहाँ पर 2016 के बाद टीएनए रेसलिंग के किसी भी पेपर व्यू या इवेंट के द्वारा टीएनए रेसलिंग ने टिकट सेल से इतना रेवेन्यू नहीं किया था जितना रेवेन्यू टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू के द्वारा किया गया है। और वैसे तो हार्ड टू किल पेपर व्यू की ओवरऑल अटेंडेंस मात्र यहाँ पर 1400 के बराबर थी, जो कि लास्ट ईयर इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी के मुकाबले कम थी। बट गाइस क्योंकि हार्ड टू किल पेपर व्यू के टिकट काफी महंगे थे तो गाइस इसलिए कम टिकट होने के बावजूद भी ये पेपर व्यू यहाँ पर पिछले 8 साल के अंदर हाईएस्ट रेवेन्यू करने वाला पेपर व्यू बन चुका है। और अभी तक ये तो रिवील नहीं हुआ है कि आखिर टीएनए ने पेपर व्यू के टिकट से कितना रेवेन्यू किया है, बट ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि टीएनए रेसलिंग का हार्ड टू किल पेपर व्यू पिछले 8 सालों में टीएनए रेसलिंग का सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाला पेपर व्यू बना है। वेल ये तो बात हुई टीएनए रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू की। बट गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, कल यहाँ पर टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू के बाद आज यहाँ पर टीएनए रेसलिंग ने 2024 में उनका पहला टीवी टैपिंग किया, जहाँ पर सेम अरीना के अंदर आज यहाँ पर टीएनए रेसलिंग ने उनका स्नेक आई टीवी टैपिंग किया। और टीएनए रेसलिंग के इस टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहाँ पर मल्टीपल सुपरस्टार डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर सबसे पहले WWE NXT UK के फॉर्मर सुपरस्टार द गिजल वेटनर्स उनका डेब्यू करते गए। और एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली पर इन दोनों के अपीयर होने के बाद अब जैक गिब्सन और उनके टैग टीम पार्टनर टीएनए रेसलिंग को ज्वाइन कर चुके गए। और आज यहाँ पर टीएनए के स्नेक आई के ऊपर हमें यहाँ पर ये दोनों टीएनए में उनका इन-रिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस यहाँ पर इन दोनों के अलावा आज यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के वीकली शो के टीवी टैपिंग के ऊपर डॉल्फ जिगलर टीएनए में उनका इन-रिंग डेब्यू करते गए, जहाँ पर इस टीवी टैपिंग के ऊपर डॉल्फ जिगलर हमें यहाँ पर दो मैचेस लड़ते हुए दिखाई देते गए। और गाइस जिगलर ने यहाँ पर ये मैचेस किससे लड़े गए ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं आप लोग को ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि टीएनए के अंदर डॉल्फ जिगलर के 2 मैचेस के अलावा हमें यहाँ पर जिगलर की तरफ से एक जबरदस्त प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला है। और आप लोग को डेफिनेटली इस हफ्ते टीएनए का वीकली टीवी शो देखना चाहिए, क्योंकि गाइस जिस तरीके से टीएनए रेसलिंग के ऊपर जिगलर ने उनके प्रोमो में बातें की गए वो देखकर आपको काफी मजा आने वाला है। बट गाइस यहाँ पर डॉल्फ जिगलर के अलावा आज यहाँ पर टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे उनका डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के आज वीकली शो के टीवी टैपिंग के ऊपर यहाँ पर विल ऑस्प्रे उनका टीएनए में पहला मैच रेसल करते गए, जहाँ पर विल ऑस्प्रे के टीएनए में पहले मैच के अंदर विल ऑस्प्रे को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। और गाइस विल ऑस्प्रे एक्चुअली ये मैच किससे हारे गए ये तो आपको टीवी टैपिंग देखकर ही पता चलेगा। बट गाइस एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि विल ऑस्प्रे का ये मैच इस हफ्ते वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है। वेल गाइस विल ऑस्प्रे डॉल्फ जिगलर के अलावा आज यहाँ पर टीएनए के वीकली शो की टीवी टैपिंग के ऊपर फाइनली करीबन 10 सालों के बाद रेन मेकर काजुचिका ओकाडा उनके अमेरिकन होम टीएनए में रिटर्न करते गए, जहाँ पर शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर ओकाडा उनके मेंटोर मोटर सिटी मशीन गन के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देते गए। और बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद शो के एंडिंग के ऊपर ओकाडा की तरफ से एक जबरदस्त प्रोमो होता है, जहां पर ओकाडा ये कंफर्म करते गए कि वो यहां पर अब टीएनए को हेट नहीं करते गए और वो यहां पर फ्यूचर में भी टीएनए में आना चाहेंगे। और गाइस कुछ इस तरीके से आज यहां पर टीएनए के वीकली शो के टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर काफी सारी बढ़िया मोमेंट देखने को मिलेंगे। और मैं तो डेफिनेटली इस हफ्ते टीएनए का वीकली शो देखना चाहूंगा और मैं आप लोग को भी हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आने वाले 2 हफ्ते टीएनए के वीकली शो को जरूर देखें, क्योंकि गाइस डेफिनेटली यहां पर टीएनए का शो
काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिक फ्लेयर के AEW में पॉसिबल इन रिंग रिटर्न की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आने वाले टाइम में रिक फ्लेयर AEW के अंदर हमें यहाँ पर फिजिकल सेगमेंट करते हुए दिखाई देंगे। और वैसे तो AEW के अंदर रिक फ्लेयर के मैचेस को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए, बट गाइस क्योंकि रिक फ्लेयर AEW में फिजिकल सेगमेंट करने वाले गए तो गाइस इन चीजों को करने के लिए अब यहाँ पर रिक फ्लेयर दोबारा जिम के अंदर उतर चुके गए। और गाइस करीबन 70 साल की उम्र के अंदर रिक फ्लेयर जिम के अंदर जाकर काफी ट्रेनिंग कर रहे गए। और गाइस यही रिक फ्लेयर ने जिम से एक पिक्चर को पोस्ट करके ये कहा है कि अभी भी रिक फ्लेयर को काफी कुछ करना बाकी गए। और गाइस जिस तरह से फ्लेयर ट्रेनिंग कर रहे गए मुझे तो लगता है ये बुड्ढा जिम के अंदर ही ना मर जाए। बट गाइस अगर यहाँ पर फ्लेयर जिम में नहीं मरते गए तो गाइस AEW के अंदर देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये बुढ़ऊ AEW कंपनी के अंदर क्या कमाल करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में जेफ हार्डी के अनहैप्पी होने की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस समय AEW के अंदर हार्डी बॉयज AEW कंपनी के बुकिंग से काफी नाराज चल रहे गए। और कुछ दिनों पहले जेफ हार्डी ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW डायनामाइट होम कमिंग पर उनके ना होने को लेकर पोस्ट भी किया था, जिसके बाद की काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और इस कंट्रोवर्सी के बाद जेफ हार्डी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। बट गाइस कल यहाँ पर जब AEW ने उनका कोलिजन शो किया तो AEW कोलिजन के शुरू होने के पहले जेफ हार्डी एक बार फिर से AEW कंपनी के खिलाफ एक पोस्ट करते गए, जहां पर बेसिकली इस पोस्ट के अंदर जेफ हार्डी AEW के कोलिजन शो को प्रमोट करते हुए AEW के बुकिंग सिस्टम को मॉक करते गए। और जेफ हार्डी ये कहते गए कि आज यहाँ पर AEW कंपनी के 3 घंटे का वीकली शो AEW कोलिजन और बैटल ऑफ द बेल्ट होने वाला है। बट गाइस हार्डी यहाँ पर इस शो पर नहीं होंगे क्योंकि AEW कंपनी कभी भी हार्डी को कोलिजन पर नहीं लाती गए। और हार्डी यहाँ पर बेसिकली AEW के सिस्टम को मॉक करते हुए ये कहते गए कि AEW के अंदर हार्डी को सिर्फ एक ही शो पर रखा जाता है और AEW का कोलिजन शो पंक जैसे लोगों के लिए बनाया जाता है। और वैसे तो यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर जेफ हार्डी CM पंक वाले पंक्स की बात नहीं करते गए। बट गाइस यहाँ पर अब हार्डी के इस पोस्ट के बाद एक बार फिर से हार्डी को काफी ज्यादा नेगेटिविटी मिल रही गए और AEW के मार्क्स के द्वारा हार्डी को गाली पड़ रही गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हार्डी के एक ही हफ्ते में लगातार 2 बार AEW के खिलाफ पोस्ट करने के बाद आखिर AEW कंपनी हार्डी को लेकर क्या एक्शन लेती गए और AEW के अंदर हार्डी बॉयज को कंपनी से बाहर किया जाता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैट रिडल के NJPW में फ्यूचर की। वेल कल यहाँ पर NJPW के बैटल इन अ बैली पेपर व्यू के ऊपर रिडल के NJPW में डेब्यू करने के बाद शो के ऊपर मैट रिडल ने इस चीज को टीज किया था कि वो पॉसिबली यूनाइटेड एम्पायर को ज्वाइन करने वाले गए। और अब क्योंकि विल ऑस्प्रे NJPW को लीव कर रहे गए तो गाइस इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली मैट रिडल वो रेसलर हो सकते गए जो यहाँ पर विल ऑस्प्रे को यूनाइटेड एम्पायर के अंदर रिप्लेस करेंगे। वेल गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये मानना है कि मैट रिडल पॉसिबली यहाँ पर फ्यूचर में यूनाइटेड एम्पायर को ज्वाइन तो कर सकते गए बट वो यहाँ पर ऑस्प्रे को रिप्लेस नहीं करने वाले गए क्योंकि गाइस विल ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने के बाद यूनाइटेड एम्पायर फैक्शन AEW और NJPW दोनों में काम करेगी। और जब यहाँ पर यूनाइटेड एम्पायर फैक्शन के मेंबर्स अमेरिका में होंगे तो वो यहाँ पर विल ऑस्प्रे के साथ AEW में आएंगे और जब वो यहाँ पर NJPW के अंदर होंगे तो वो यहाँ पर बिना विल ऑस्प्रे के काम करेंगे। बट गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या NJPW के अंदर मैट रिडल को यूनाइटेड एम्पायर का मेंबर बनाया जाता है या नहीं। वेल आप लोग मैट रिडल को यूनाइटेड एम्पायर में देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साशा बैंक AKA मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर साशा बैंक पेपर व्यू को देखने के लिए अरीना के अंदर मौजूद थी। और क्योंकि TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर साशा बैंक यहाँ पर WWE सुपरस्टार बेली के साथ मौजूद थी तो अब यहाँ पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि पॉसिबली साशा बैंक भी नायोमी की तरह WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न कर सकती गए। और काफी सारे लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से बेली के साथ TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर साशा बैंक को देखा गया था पॉसिबली उसके बाद रॉयल रंबल वो पेपर व्यू होने वाला है जहां हमें नायोमी और साशा बैंक दोनों का रिटर्न देखने को मिलेगा। और यही सोशल मीडिया पर साशा बैंक के WWE रिटर्न्स के रूमर चलने के बाद अब यहां पर एक रेसलिंग फैन के द्वारा फाइटफुल से ये पूछा जाता है कि क्या यहां पर साशा बैंक AEW कंपनी को ना ज्वाइन करके WWE पर रिटर्न करने वाली गए। तो गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट के चीफ रिपोर्टर ये कहते गए कि साशा बैंक डेफिनेटली यहां पर WWE पर नहीं जाने वाली गए। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि फाइटफुल ने यहां पर AEW और
WWE दोनों के बैक स्टेज पर लोगों से बात की गई और दोनों कंपनी के ऊपर लोगों का यही मानना है कि सासा बैंक AEW कंपनी को ज्वाइन कर रही गए। और गाइस फाइटफुल इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि सासा बैंक का बेली के साथ TNA के हार्ड टू किल पर अपीयर होना सासा बैंक के AEW में डेब्यू से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट अब भी ये बिलीव करती गए कि सासा बैंक AEW कंपनी को ही ज्वाइन करेंगी। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फाइटफुल के इतने बोल्ड प्रेडिक्शन देने के बाद अगर यहां पर सासा बैंक AEW पर नहीं आती गए तो गाइस आगे से लोग फाइटफुल की न्यूज पर विश्वास करेंगे या नहीं। वेल गाइस मुझे यहां पर इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस लगते गए कि सासा बैंक AEW कंपनी पर आएंगी। बट गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सासा बैंक AEW कंपनी पर आती गए या फिर वो टोनी खान के छोड़कर WWE में मोटे पैसे लेकर जाती गए। वेल आप लोग सासा बैंक को AEW और WWE में कहां देखना चाहोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।